हाँ जी मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपका अपना भाई दीपक चौधरी आपके अपने YouTube चैनल गूगल बाबा क्लासेस में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूँ। आइएगा मेरे दोस्त मेरे साथ, मैं आज इस वाली क्लास के माध्यम से आपको कुछ ऐसे क्वेश्चनों से परिचित कराऊंगा जो बार बार क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। जो आजकल के जो लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके इस प्रकार होते हैं, जैसे कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। अगर आपने कभी क्वेश्चन पढ़ा हो तो आप लोग अपना आंसर भी मुझसे पहले डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्व के लिए हॉकी को रेगुलेट कौन करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बिल्कुल मेरे भाई जिस भी भाई ने लगाया है ऑप्शन नंबर ए FIH, बिल्कुल मेरे मुन्ना बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्यारे मुन्ना आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन छप रहा होगा कि FIH को हम हिंदी में क्या कहते हैं। बेटा बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है विश्व हॉकी महासंघ। बोलो क्या बोला जाता है? विश्व हॉकी महासंघ। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि FIH की स्थापना कब की गई, FIH की स्थापना कब की गई, बेटा ये की गई थी 7 जनवरी को, 7 जनवरी 1924 ईस्वी में। लेकिन कभी भी पेपर में पूछा जाए कि FIH का मुख्यालय कहां स्थित है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन मेरे प्यारे मुन्ना, अगर आप लोग बता सकते हो तो बताना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि FIH का वर्तमान में मुख्यालय कहां स्थित है। बेटा ये पड़ता है लुसाने में। बोलो कहां पड़ता है? लुसाने। अगर कोई मेरा जिगर का छल्ला पूछेगा कि गुरुदेव ये लुसाने कहां पड़ता है, तो लुसाने पड़ता है बेटा स्विट्जरलैंड में। बोलो कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। अगर आप लोगों से कभी क्वेश्चन इस प्रकार का बन जाए, देखो जबरदस्त आज की क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वाले टॉपिक का आई बना के रख रहा हूं कि बेटा इसमें पूछा जाता है कि FIH के वर्तमान में, अगर वर्तमान की बात करता है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो बेटा आप लोगों को आंसर लगाना है कि हमारे FIH के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। बेटा आप लोग लगाओगे नरेंद्र बद्रा। बोलो कौन है बेटा? नरेंद्र बद्रा। इस नरेंद्र बद्रा जी की बात कर रहे हैं, ये FIH के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। लेकिन पूछ लिया जाए कि वर्तमान में FIH के CEO कौन है, तो बेटा बिल्कुल वेरी गुड। अगर जिस भी बच्चे ने, मेरे भाई ने नरेंद्र बद्रा, तो देखो अध्यक्ष हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि वर्तमान में CEO कौन है, तो आप लोगों को लगाना है थियरी बेल। बोलो कौन सा लगाना है? थियरी बेल। अगर बिल्कुल बेटा अगर आप लोगों से पूछा जाए कि FIH जो कंपनी है, हाल ही में FIH के द्वारा एक महिला विश्व कप, किसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल महिला विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन, जो उसकी जो बेटा आयोजन किया जा रहा है, ये एक आयोजन किया जा रहा है, वो आयोजन किया जा रहा है जुलाई, मतलब कि इसी महीने की बात कर रहे हैं, जुलाई 2022 में। इसकी मेजबानी कौन करेगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसकी मेजबानी कौन करेगा? एक बार क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। FIH के द्वारा महिला विश्व कप हॉकी का आयोजन किया जा रहा है, उस 2 जुलाई 2022 में। उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? बिल्कुल बेटा अगर आंसर लगाया है, बोलो कौन सा लगाया है बेटा? स्पेन। बोलो कौन सा लगाया है? स्पेन व नीदरलैंड। बिल्कुल प्यारे बंदा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग और अपने बेटा नोट्स भी बनाते चले हैं। अगर मेरे जिगर के छल्ला इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ ले जाए, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होगा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई जिस भी भाई ने लगाया है वाशिंगटन DC, ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन DC, बिल्कुल तो सही होगा मेरे प्यारे भाई। अगर हम बात करना चाह रहे हैं वाशिंगटन DC की, तो वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। बोलो किसकी है? अमेरिका की। लेकिन मेरे भाई अगर पूछ लिया जाए कि विश्व बैंक का, जो विश्व बैंक की स्थापना कब की गई, अगर स्थापना पूछी जाए कभी पेपर में कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई, बेटा 1945 में। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है, तो बिल्कुल यही क्वेश्चन हमारा वाशिंगटन DC में। लेकिन पूछ लिया जाए कि बेटा विश्व बैंक के वर्तमान में, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, कि वर्तमान में हमारे अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल मेरे प्यारे मुन्ना डेविस मालपास। बोलो कौन है?
डेविस, किसकी बात कर रहे हैं? डेविस मालपास, डेविस मालपास। अगर प्यारे मेरे भाई अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं और जो कि अभी आप लोगों को सीखने पड़ेंगे, देखना है। जैसे पेपर में पूछ लिया जाए, नई दिल्ली की बात कही गई है, किसकी कही गई है? नई दिल्ली। अगर नई दिल्ली के लिए जो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि बेटा एक प्रकार पूछा जाए कि भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, बोलो कौन सी थी? कलकत्ता। लेकिन पूछा जाए कि कलकत्ता से दिल्ली कब बनी? कलकत्ता से दिल्ली कब बनी? बेटा कलकत्ता से दिल्ली जो भारत की राजधानी ट्रांसफर की गई, राजधानी वो की गई थी 1912 में। एक बार बोलिएगा, सन 1912 में। लेकिन दिल्ली से नई दिल्ली कब बनी? नई दिल्ली। तो बेटा दिल्ली से नई दिल्ली कब ट्रांसफर की गई? सन 1931 में। बोलिएगा कब? सन 1931 में। लेकिन आज की क्लास का एक और अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, पेरिस इंपोर्टेंट क्या हो सकता है? पेरिस। मेरे जिगर के छल्ला, पेरिस आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर पूछा जाए पेरिस कहां पड़ता है, तो बेटा पेरिस पड़ता है फ्रांस में। एक बार प्यार से बोलिएगा, पेरिस कहां पड़ता है? फ्रांस के अंदर। लेकिन पूछ लिया जाए कि बेटा फ्रांस का सबसे बड़ा शहर की पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फ्रांस का सबसे बड़ा शहर, तो आप लोगों को लगाना है पेरिस। अगर पूछा जाए कि फ्रांस की राजधानी कौन सी है, फ्रांस की राजधानी, तो आप लोगों को क्या लगाना है? पेरिस। लेकिन मेरे जिगर के छल्ला, इससे भी अधिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त। अगर आपने कभी भी नाम सुना हो कि पेरिस किस नदी के किनारे है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? अगर नदी पूछे तो बेटा सीन नदी के किनारे, बोलो कौन सी है? सीन नदी। लेकिन पेपर में पूछ लिया जाए कि बेटा पेरिस में ही एफिल टावर स्थित है, बोलो कौन सा है? एफिल टावर स्थित है। अगर मेरे जिगर के छल्ला, इससे भी इंपोर्टेंट मुझे क्या लगता है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन इंपोर्टेंट आई बना के लिख रहा हूं कि भारत का पेरिस किसे कहते हैं? बताइएगा जल्दी कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस किसे कहते हैं? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन, किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों ने बोला मेरे प्यारे मुन्ना, जबरदस्त क्वेश्चन होगा कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, तो जिस भी बच्चे ने अपने मन में जो क्वेश्चन सोचा है, जयपुर, बिल्कुल राजस्थान की बात कर रहे हैं, जयपुर की बात कर रहे हैं। बेटा किसकी कर रहे हैं? जयपुर। बिल्कुल सही सोचा कि बेटा जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं। लेकिन इंपोर्टेंट चीज क्या रहेगी कि भारत का पेरिस जयपुर को क्यों कहा जाता है? आप लोग अगर समझ सकते हैं तो बता सकते हैं बेटा, भारत के जो जयपुर को भारत का पेरिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा जयपुर के अंदर आमेर का किला, बोलो किसका है? आमेर। इस आमेर के किले के लिए, आमेर के किले के लिए बेटा भारत का पेरिस की संज्ञा दी जाती है। आमेर का किला कहां स्थित है? जयपुर में। लेकिन इससे भी बढ़िया क्वेश्चन कि आमेर का किला किसके द्वारा बनवाया गया? किसके द्वारा बनवाया गया? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। आमेर का किला राजा मान सिंह के द्वारा, बिल्कुल बेटा मान सिंह के द्वारा बनवाया गया। अगर मेरे प्यारे भाई देखो एक और बार क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना। अगर पूछ लिया जाए जनेवा, बेटा जनेवा के लिए देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। आज की क्लास का जो जनेवा को लेकर के ऑप्शन नंबर ए की जो बात करी, जनेवा, किसकी बात करी थी बेटा? जनेवा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कि बेटा जो जनेवा में किस किस चीज के मुख्यालय है? प्रमुख मुख्यालय। बेटा अगर आपने नाम सुना होगा, पक्का सुना होगा, WTO का, बोलो किसका सुना होगा? WTO का। WTO को विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? व्यापार संगठन बोलते हैं। लेकिन पूछा जाए कि बेटा एक और WTO का मुख्यालय कहां है? जनेवा में। लेकिन पूछ लिया जाए WHO का मुख्यालय भी कहां है? जनेवा में। लेकिन पूछ लिया जाए कि WHO को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बेटा WHO को हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। बोलिएगा स्वास्थ्य संगठन। अगर बेटा कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया जाए कि WMO का मुख्यालय, WMO का मुख्यालय कहां स्थित है? तो बेटा वो भी जनेवा। एक और बार प्यार से, WTO का, WHO का, WMO का मुख्यालय सबका कहां स्थित है? जनेवा। आप लोग समझ रहे होंगे कि गुरुदेव WMO को हिंदी में क्या कहते हैं?
बेटा बोलते हैं विश्व की बात कर रहे हैं कि विश्व मौसम विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? जनेवा में। बिल्कुल प्यारे मुन्ना, वीडियो को कम से कम 2 बार पुश कर करके अपने नोट्स बनाते चलना। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मेरे जिगर के छल्ला, मौज ही कर दूंगा आप लोगों की। क्वेश्चन कितना प्यारा है, जबरदस्त होने वाला है। अगर आपने कभी क्वेश्चन देखा हो कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, बिल्कुल अगर आप लोगों ने कभी क्वेश्चन पढ़ा है तो मुझे बताना कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है। जिस भी भाई ने लगाया है बेटा अमिताभ कांत, बिल्कुल सही लगाया है। अगर पूछ लिया जाए कि बेटा नीति आयोग के वर्तमान, मैंने यहां पे लिख दिया कि वर्तमान की ही बात कर रहे हैं, बेटा नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष पूछ लिया जाए, अध्यक्ष कौन है, तो आप लोगों को लगाना है नरेंद्र मोदी, बिल्कुल नरेंद्र मोदी लगाना है। लेकिन पूछ लिया जाए उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष, तो मेरे जिगर के छल्ला कितने प्यार से लगाओगे, राजीव कुमार है। बोलो कौन सा होगा? राजीव कुमार। लेकिन अमिताभ कांत नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ है। लेकिन पूछा जाए सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर के ऊपर क्या है? बेटा जो सिंधु श्री खुल्लर है इसका मतलब होता है कि ये भारत के, अगर पूछा जाए नीति आयोग के प्रथम, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे, तो बेटा कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। लेकिन पूछा जाए बेटा नरेंद्र मोदी के लिए, ये भारत के वर्तमान में नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रथम भी यही थे, प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। बिल्कुल प्यारे मुन्ना, अगर पेपर में आ जाए कि नीति आयोग से पेपर में आ जाए कि नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो बेटा आप लोगों को लगाना है 1 जनवरी की बात थी, 1 जनवरी 2015 को बेटा हमारे नीति आयोग का गठन किया गया। लेकिन पेपर में और भी जबरदस्त क्वेश्चन क्या बनता है, बेटा नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। बोलो कौन सा है? गैर संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब ये होता है गैर संवैधानिक निकाय का कि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। अगर मेरे मुन्ना पूछ लिया जाए कि नीति आयोग की जब हम बात करेंगे, नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, नीति आयोग का इससे पहले नाम क्या था, नाम क्या था, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसका पहला नाम क्या था। बिल्कुल मेरे मुन्ना क्वेश्चन बहुत छोटा है। नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग। बोलो क्या था? योजना आयोग। मेरे प्यारे मुन्ना योजना आयोग की बात कर रहे हैं। योजना आयोग का गठन सबसे पहले कब किया गया? योजना आयोग का गठन कब किया गया? अगर आपको पता है तो जिगर के छल्ला छाप दो क्वेश्चन को, सेम नोट्स बनाते चलना, वीडियो को पुश कर करके देखोगे जब भी समझ में और भी आ जाएगी। योजना आयोग का गठन कब किया गया? मेरे प्यारे मुन्ना 15 मार्च की बात थी, 15 मार्च 1950। एक और बार बोलो, 15 मार्च 1950। लेकिन योजना आयोग का कार्य क्या होता है सर जी? जब तक ये बात तो मालूम ना पड़ेंगी क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। योजना आयोग का गठन क्यों किया गया, इसका कार्य क्या था? बेटा इसका योजना आयोग का जो कार्य होता है वो कार्य होता है जैसे कि पंचवर्षीय योजना कराना। बोलो क्या कराना? पंचवर्षीय योजना। मेरे प्यारे मुन्ना पंचवर्षीय योजना को काम कराने का अधिकार किसको दिया गया? योजना आयोग को। योजना आयोग का स्थापना 1950 में तो हुई, पर मेरे जिगर के छल्ला सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 15 मार्च 1950 में नहीं हुई। लेकिन सबसे प्रथम जो पंचवर्षीय योजना कब की गई आप लोगों को पता है? 1 अप्रैल को। बोलो कब की गई? 1 अप्रैल सन 1951। अगर आपके पेपर में आ जाए कि भारत के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना कब कराई गई? 1 अप्रैल 1951। मेरे प्यारे भाई अगर पूछ लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना की देख रेख करने के लिए एक बेटा एनडीसी का गठन किया गया। एनडीसी, अगर कोई बोलेगा कि बेटा एनडीसी का गठन कब किया गया, जिसका कार्य होता था पंचवर्षीय योजना की देख रेख करना। एनडीसी का गठन कब किया गया? अगर कभी भी क्वेश्चन देखा है बेटा एनडीसी का गठन किया गया था, शायद अभी आप लोगों को बता दूंगा 6 अगस्त की बात थी, 6 अगस्त 1952 में, 6 अगस्त 1952। बेटा इसी के चलते हुए मैंने इसी का नाम बताया कि वर्तमान में जो
योजना आयोग था, योजना आयोग का नाम ही चेंज करके 1 जनवरी 2015 में क्या कर दिया है, नीति आयोग। अगर नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो होता है बेटा, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना वो होता है प्रधानमंत्री। बोलो कौन होता है, प्रधानमंत्री। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता। मेरे जिगर के झल्ला, अगर आप लोगों ने कभी भी क्वेश्चन देखो, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो कितने प्यार से क्वेश्चन समझ में आएगा। जीएसटी, जीएसटी कुल कितने देशों में लागू है? जिस भी भाई ने अगर लगाया है बेटा ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही लगाया है बेटा, 161 देशों में जीएसटी लागू है। लेकिन कभी भी मेरे जिगर के छल्ला पूछ लिया जाए कि जैसे जीएसटी की जब हम बात करते हैं कि जीएसटी सबसे पहले की बात कर रहे हैं, जीएसटी सबसे पहले कहां पे लागू किया गया? बेटा आप लोगों का आंसर होगा फ्रांस के अंदर। बोलो कहां पे किया गया? फ्रांस के अंदर। फ्रांस में जीएसटी को लागू कब किया गया? फ्रांस में जीएसटी को लागू किया गया था बेटा, आप लोगों को पता है फ्रांस के अंदर जीएसटी को लागू किया गया वो सन 1954 में, 1954। लेकिन सबसे पहला देश 1954 में लागू करने वाला तो फ्रांस है। हम किसी भी दुकान पर जाते हैं ना तो देखने के लिए, सुनने के लिए मिलता है कि जीएसटी इतने परसेंट घट गई। उसी जीएसटी की बात कर रहे हैं कि जीएसटी को लागू किया गया फ्रांस के अंदर 1954 में। लेकिन जो जीएसटी को अपनाने वाला 161वां देश कौन सा है? अगर पूछ लिया जाए 161वां देश कौन सा है, तो बेटा मेरे मुन्ना हमारा खुद का बहुत ही प्यारा देश भारत। बोलो कौन सा है? भारत। अगर 161वां देश भारत है तो बेटा एक क्वेश्चन बनता है याद करना कि भारत ने जीएसटी को कब अपनाया? जीएसटी को कब अपनाया? अपनाने की बात करेंगे तो एक बार ध्यान से बताना, भारत के अंदर जो जीएसटी को लागू किया गया वो लागू किया गया बेटा 1 जुलाई 2017 में। लेकिन बेटा 1 जुलाई 2017 में भारत के अंदर जीएसटी को लागू कर दिया। इसी वजह से भारतवर्ष में जीएसटी दिवस, अगर पूछा जाए कि जीएसटी दिवस कब बनाते हैं, तो बेटा जीएसटी दिवस बनाते हैं 1 जुलाई को। लेकिन पूछ लिया जाए कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल, बेटा संविधान की बात करिए, संविधान संशोधन की बात करी कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल पास किया गया? बेटा ये 101 नहीं है, ये संशोधन नहीं है, ये बिल पूछ रहा है, संविधान संशोधन बिल। तो बेटा आप लोगों को लगाना है 122वां। बोलो कौन सा किया गया? 122वां। लेकिन पूछ लिया जाए कि जीएसटी के लिए संविधान का कौन सा संविधान संशोधन किया गया? केवल संशोधन पूछ रहा है तो आप लोगों को लगाना है नेग का 101वां संविधान संशोधन किया गया जीएसटी को लागू करने के लिए। बेटा अगर पेपर में आ जाए देखो कि जीएसटी में पंजीकरण संख्या कितनी होती है? पंजीकरण की बात करें कि पंजीकरण संख्या कितनी होती है? बेटा डायरेक्ट पेपर में छपने लायक क्वेश्चन है कि जीएसटी के अंदर पंजीकरण संख्या तो होती है बेटा 15। कितनी होती है? 15। लेकिन पेपर में पूछा जाए कि जीएसटी के अंदर अगर पूछ ले जाए अप्रत्यक्ष, किसकी बात कर रहे हैं? अप्रत्यक्ष की बात कर रहा हूं कि अप्रत्यक्ष की संख्या कितनी होती है? तो बेटा अप्रत्यक्ष की जो संख्या होती है वो होती है 17। लेकिन पूछ लिया जाए कि अभिभार की संख्या कितनी होती है? तो बेटा लगाना है 23 होती है। बोलो कितनी होती है? 23। लेकिन पूछ लिया जाए कि जीएसटी को, हमारे जो जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी को लोकसभा में, बेटा देखो जब कोई भी बिल पास होता है, कोई भी संविधान संशोधन होता है तो संसद करती है। बोलो कौन करती है? संसद। इस संसद में जो होते हैं, एक होता है लोकसभा। बोलो कौन सी होती है? लोकसभा। एक होती है राज्यसभा। बोलो कौन सी होती है? राज्यसभा। एक होता है बेटा राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं कि हमारे संसद में जीएसटी को लोकसभा में कब अपनाया गया?
तो बेटा लोकसभा में जो अपनाया गया वो अपनाया गया था, आप लोगों को पता है बेटा, जो 3 अगस्त की बात करिए, 3 अगस्त 2016 में। लेकिन पूछा जाए राज्यसभा में 8 अगस्त 2016, लेकिन जिगर के छल्ला राष्ट्रपति ने साइन जब नहीं किए, राष्ट्रपति ने साइन कब किए बेटा 8 सितंबर 2016। लेकिन हमारे भारत के अंदर जीएसटी को जो लागू किया गया, लागू हुआ 1 जुलाई 2017। मेरे प्यारे मुन्ना, आप लोग आज की इस क्लास के माध्यम से जो भी वीडियो अगर आप लोग धीरे धीरे पुश कर करके देखते चलोगे तो ज्यादा शायद बढ़िया रहेगा। अगर एक बार में समझ में ना आए ना तो वीडियो को दोबारा देखो, यही आप लोगों के लिए गोल्डन चांस होगा। मिलते हैं आज के लिए क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में और नए क्वेश्चनों को लेकर के धमाकेदार क्वेश्चन लेके आऊंगा। मेरे जिगर के छल्ला आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।